through these courses. Besides जो है ये एक और आपके लिए सजेशन रहेगी। मैं आपको इंट्रोडक्शन में इन 3 कानूनों के बारे में बताऊंगा जो आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे पास कानून की सबसे 3 बड़ी किताबें हैं जिससे इस वक्त हिंदुस्तान का नज़्म ज़ब्त चलता है। पहले हमारे पास था आईपीसी, अब है चेंज इनटू, ये अब कहा जाएगा बीएनएस। इसी तरीके से दूसरी किताब थी सीआरपीसी, अब हमारे पास है बीएनएस। हमारे पास तीसरी किताब थी इंडियन एविडेंस एक्ट, वो लिखा था अब है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनमें ध्यान रखा गया है कि ये रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए। रिफॉर्मेटिव मतलब जैसे कि मैं चूज करता हूं एमएलए को, एमएलए एमपी जाके चूज करते हैं, क्योंकि ये कंट्री जो है इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली हमने ही चूज किया होता है। वो कानून वो बनाते हैं जो हम पे लागू होते हैं, इनडायरेक्टली वो कानून हम ही बनाते हैं। तो ये रिफॉर्मेटिव होते हैं। रिफॉर्मेटिव मतलब बंदा कोई क्राइम करता है, उसको चांस देना है कि ना ये सुधर जाए, इसको डायरेक्टली जेल नहीं भरना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, जो कि फॉरेन कंट्री में था, यहाँ इस कंट्री में नहीं था, वो है कम्युनिटी सर्विस की सजा। ये पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस। अब कम्युनिटी सर्विस की सजा है, ध्यान रखो इसमें हमारी भी एग्जांपल ये एक है। फॉर एग्जांपल हम पब्लिक सर्वेंट हैं, मुलाजिम है सारे, अगर कोई साइड में बिजनेस भी कर रहा है, उसकी कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट हो जाएगी उसकी सेक्शन 202 बीएनएस के तहत। जब उसकी लेकिन अगर अपने नाम पे है तो वो सेक्शन 202 बीएनएस के अंडर उसको केस हो जाएगा। जब केस हो जाएगा तो जब ट्रायल चलेगा तो जज के पास ये पावर है, वो कम्युनिटी सर्विस की सजा इसको दे सकता है। यही नहीं देगा, अदरवाइज सीरियस क्राइम होगा तो वो सजा दे सकता है, जिसमें 3 महीने 6 महीने की सजा है, या फाइन है, या दोनों है। कम्युनिटी सर्विस तो कोई भी बंदा मुलाजिम, हम में से फॉर एग्जांपल मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, उधर से घर में मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई, केस हुआ, मुझे जज के सामने पेश किया गया, जज बोलेगा इसको कम्युनिटी सर्विस की सजा दे दो ताकि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे और जेल से भी बच जाए, बदनामी से। तो वो मुझे क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मस्जिद है, मंदिर है, या कोई भी पब्लिक पार्क है, वो बोलेगा इसको 1 महीने के लिए उस पार्क में लगा दो। ये उधर सफाई करेगा, जो वहां पे पौधे वौधे लगे हुए हैं उनमें पानी वानी देगा, बराबर सुबह जाएगा शाम को वापस आएगा। 1 महीने के लिए सजा। वो क्या होता है, कम्युनिटी को एक सर्विस मिल रही है, कम्युनिटी को एक सर्विस मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुझे भी सजा इसमें मिल रही है। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस की सजा। ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है इन कानूनों में, वरना हर किसी पे सजा थी, और वो भी रिग्रेस थी जो अंग्रेजों ने बनाए थे। पहला ये बीएनएस, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हिंदी नोइंग मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये हिंदी वर्ड है। हिंदी वाले कुछ होंगे, लेकिन हिंदी नोइंग मैं नहीं, हिंदी वर्ड है, इसलिए बताने वाले को भी और सुनने वाले को थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है। इसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता, न्याय का मतलब होता है इंसाफ, किसी को इंसाफ मिलना, सहायता की उसकी मदद से। ये जिसको हम पहले बोलते थे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, तो इसको अब बनाया गया कि भारतीय न्याय संहिता, के न्याय एक इंसाफ कल्प्रिट को मिल सके इसकी सहायता और इसकी मदद से। तो इसमें वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है ये, लेकिन मैं कुछ एक चंद पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह हो गया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, कि हमारी औरतों की हिफाजत के बारे में जो नए कानून है इसमें, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर कोर्ट में केस चलता था बहुत लंबी देर तक, कल्प्रिट की डेथ भी हो जाती थी तो केस सॉल्व नहीं होता था। तो इस कानून में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि केस ज़्यादा देर ना चले और कल्प्रिट को जो है इंसाफ भी मिल पाए। जब कोई शख्स या कुछ एक शख्स से ज्यादा किसी के साथ रैप करता है, जो जनरली रैप होता है, इसमें 10 साल की सजा हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है अब इस नए कवानीन के तहत। लेकिन अगर किसी शख्स ने या एक से ज्यादा शख्स ने किसी के साथ रैप किया है जिसकी उम्र अंडर 16 से कम हो, उस दौरान उसको 20 साल की सजा और फाइन भी हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी किया जा सकता है।
जो उसको फाइन किया जा सकता है वो विक्टिम को बहैसियत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जा सकता है. The process of forensic investigation. When we talk about the BNS, at least some 21 new sections, or we can say offences, have been added in it. That include terrorism. Terrorism, for the first time in Indian history, has got its own definition under Section 113 of BNS. Previously क्या होता था? टेररिज्म, कोई भी एक्ट जो टेररिज्म के रिलेटेड होता था, फॉर एग्जाम्पल आर्म्स या कुछ आर्म्स एक्ट के बगैर कोई भी एक्ट जो टेररिज्म से रिलेटेड होता था उसको हम चार्ज करते थे UAPA के अंडर, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन. बट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर BNS टेररिज्म को एक अलग डिफिनेशन मिली है. फॉर एग्जाम्पल और दूसरा है जो जिसको अलग से डिफिनेशन मिली है, दैट इज मॉब लिंचिंग. वी ऑल नो व्हाट इज मॉब लिंचिंग. कितने मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए, इसके लिए भी